उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मलिन बस्ती की साफ सफाई का निरीक्षण किया। वहीं सर्किट हाउस में कृषि शिक्षा मंत्री विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने छेड़त स्थित कृषि फार्म लोधा में बीज विधायन संयंत्र भवन गोदाम एवं कार्यालय का लोकार्पण किया और किसानों से संवाद किया। कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने टीबी के मरीजों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शहर में मलिन बस्ती की सफाई, सामुदायिक शौचालय की सफाई बहुत ही आवश्यक है। नगर निगम और नगर पालिका प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के लोग अपने कूड़े को एक जगह संकलित करें जिससे गंदगी ना फैले और आसानी से निस्तारित किया जा सके। वहीं वाटर सप्लाई पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर थोड़ी कठिनाई है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत है करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी है। इसमें सिविल लाइन इंटरलॉकिंग, सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ काम अधूरे हैं, उसे भी पूरा किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आवास विकास नई बस्ती में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जी का काफिला प्रातः ही प्रदर्शनी मार्ग होते हुए मसूदाबाद चौराहे से आवास विकास की ओर मुड़ा। मंत्री जी के आगमन से पूर्व ही नगर निगम द्वारा समुचित बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई थी। सूर्य प्रताप शाही भाजपा जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी चौधरी ऋषि पाल सिंह, महामंत्री नारायण शर्मा के साथ विभिन्न गलियों का निरीक्षण किया। हालांकि मंत्री जी जब दूसरी तरफ मुड़े तो नगर निगम के अधिकारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। एक तरफ सफाई तो दूसरी तरफ नालियां गंदगी से भरी हुई पाई गई। स्थानीय महिला मीना कुमारी ने बताया कि यदा कदा ही सफाई होती है। मंत्री जी ने मीना कुमारी के घर से आगे गंदी नालियों की साफ सफाई व्यवस्था दिखाने को कहा। फिर क्या था, मीना कुमारी ने कई ऐसी गलियों का निरीक्षण कराया जिसने व्यवस्था को पलट कर ही रख दिया। मंत्री जी ने सफाई व्यवस्था पर नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी गलियों में एक समान सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज शाम तक मेरे द्वारा देखी गई सभी गलियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उनकी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने एवं नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए उपरांत मंत्री जी का काफिला वापस हुआ। तो वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क से पहले पुल से उतरते ही बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय को देखकर मंत्री जी ने गाड़ी रुकवाई और शौचालय के सामने गए नगर आयुक्त से सवाल किए कि सार्वजनिक शौचालय होने के बाद उसमें ताला क्यों पड़ा है। इस पर नगर आयुक्त को कोई जवाब देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि आगे और भी शौचालय है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान फंड की क्राइसिस रही है। लोगों की सेहत और स्वास्थ्य की प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने काम किया है, जिसके चलते कोरोना महामारी को रोकने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि 24-25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बच्चों की संख्या पर नियंत्रण करना है। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल अस्पताल की व्यवस्था ठीक है। लगभग 1400 से 1500 पेशेंट आउटडोर में आ रहे हैं। वार्ड्स भी ठीक हैं, डॉक्टर वहाँ पर उनको अटेंड कर रहे हैं। कुत्ते काटने की सुई भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। कोविड टेस्टिंग भी चल रही है। दवाएं भी लोगों को मिल रही हैं। सामान्यतया ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय है, इसकी व्यवस्था फिलहाल ठीक है। कुछ कमियां हैं, उनको आगे भी ठीक किया जाएगा। अब लिफ्ट बंद है तो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे कि लिफ्ट यहाँ की चालू हो जाए। इसी तरीके से और उसकी MRI की मांग यहाँ पर लोगों ने किया है, उसकी व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है। जितना प्रदेश के भीतर डॉक्टर हैं उसी रेशियो में हम लोगों ने सब जगह तैनात करके रखा है। डॉक्टरों की कमी है, इसीलिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। लगभग 61 मेडिकल कॉलेज इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर या तो चल रहे हैं या निर्माणाधीन है। 41 नए मेडिकल कॉलेज जो है फंक्शनल बनाए जा रहे हैं। वो इसीलिए किया जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। जितनी बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से जितनी मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत थी वो नहीं थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए बड़ी संख्या में हर जनपद में हर जिला एक मेडिकल कॉलेज इस योजना को ला करके उस दिशा में आगे की ओर बढ़े हैं। पूरे देश भर में नए एम्स भी खोले गए हैं और भी मेडिकल संस्थान खोले जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। तो ये जो काम पिछले 30-40 साल पहले होना चाहिए था, न होने की वजह से ये कठिनाइयां हैं जिनका समाधान मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। सर, आपके